उन्होंने आईआईटी का एग्जाम भी क्रैक किया था, तो 4 ये और 5 आई थिंक आपने गेट भी किया था। आप गेम की तरफ भी अगर इसको देखते हैं तो आप रनर अप टाइप फीलिंग इस टाइप की से तो हाँ थोड़ा था कि आपने जितने एग्जाम दिए थे सब एग्जाम में आप टॉप सर्विस में आ गए। कभी कभी मतलब मुझे तो ऐसा लगता है लिखते लिखते चीज़ें क्लिक कर जाती हैं कि ओह मैं इसको इस तरह से एड्रेस कर सकता था। इस 24 में जब हमने स्टार्ट किया उससे पहले मतलब मैं खुद को भी नहीं सेलेक्ट करता जैसे मेरे आंसर थे। इस बार ये था कि मुझे था कि डबल डिजिट आएगी और शायद हमने जब पॉडकास्ट किया था तो आपने उस समय भी हमने ये बोला था कि आपको इस बार डबल डिजिट रैंक आनी चाहिए। राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। लास्ट ईयर भी एक्सपेक्टेड था कि रैंक आएगी, लेकिन लास्ट ईयर मुझे ये चीज पता थी आपकी रैंक टॉप 200 में नहीं आएगी, क्योंकि इतना तो आइडिया हो गया है अब देख देख के। लेकिन इस बार ये था कि मुझे था कि डबल डिजिट आएगी और शायद हमने जब पॉडकास्ट किया था तो आपने उस समय भी हमने ये बोला था कि आपकी इस बार डबल डिजिट रैंक आनी चाहिए। कैसा लग रहा है रैंक लाके? ठीक है सर, मीन्स पहला तो रिलीफ है कि अब हो गया एग्जाम और नहीं देना पड़ेगा। दूसरा इट फील्स सेटिस्फैक्शन टाइप है सर कि हाँ कुछ इतने सालों तक किसी चीज में एंगेज्ड रहे एंड दैट हैज कम आउट मींस कमिंग आउट ऑन द बेटर साइड ऑफ इट फील्स गुड। मतलब ये तो अभी तक लग रहा होगा ना कि आपने जितने एग्जाम दिए थे सब एग्जाम में आप टॉप सर्विस में आ गए। जैसे आईएएस का दिया तो आईएएस का आपने क्लियर कर दिया, फिर आईएफएस दिया वो भी क्लियर हो गया। यहाँ पे एक कहीं ना कहीं था ग्रज कि पहले अटेम्प्ट में आप फेल हो गए और सेकंड अटेम्प्ट में भी आप अपनी डिजायर्ड सर्विस में नहीं आ पाए, तो एक ये था ग्रज अंदर। यस सर, खुद को जिस नज़र पे देखते हैं उसको प्रूव कर पाने का, पॉइंट प्रूव कर पाने का, या फिर आप गेम की तरफ भी अगर इसको देखते हैं तो आप रनर अप टाइप फीलिंग इस टाइप की तो हाँ थोड़ा था। अच्छा, मैं एक चीज हाँ भूलिया कि इन्होंने आईआईटी का एग्जाम भी क्रैक किया था, तो 4 ये और 5 आई थिंक आपने गेट भी किया था। गेट भी आपने एक्चुअली आई थिंक रैंक आई थी। तो राहुल, क्या क्या स्ट्रेटजी थी इस बार आपकी? जैसे लास्ट ईयर आपकी रैंक आई थी, तो इस बार लाइक व्हाट वाज द स्ट्रेटजी? सर मार्कशीट के बाद मैंने और 24 के आंसर्स देख करके मैंने सेल्फ असेसमेंट किया कि वेयर माई लैक्यूनाज आर, पर्टिकुलरली जीएस में ही था मेरे लैक्यूनाज, तो उनको आइडेंटिफाई करके कैसे इम्प्रूव करना है हमने भी डिस्कस किया। एंड इन चीज़ों से सर मुझे इट स्टार्टेड टू मेक मोर सेंस टुवर्ड्स द मिड ऑफ जुलाई समथिंग। उसको फिर इम्प्लीमेंट करके 3 घंटे के अंदर लाए। पहले उसको शुरू में इम्प्लीमेंट करने लगे तो टाइम ही 4 घंटा पहुंच गया, तो उसको इम्प्लीमेंट करके 3 घंटे में लाए। तो आई थिंक मोर सिग्नल लेस नॉइज टाइप आंसर्स लिखना, कि कोई भी ऐसे वर्ड्स ही ना हो, भले ही आंसर 120 वर्ड में हो जाए 150 वर्ड का, लेकिन कोई ऐसा वर्ड ना हो जो कोई चीज ऐड ही नहीं कर रहा है। इन चीजों पे फोकस किया, तो आई थिंक दैट क्रिएटेड मोर डेप्थ इन द आंसर्स। आई थिंक ये चीज आपने बहुत अच्छी बोली कि भाई आप 2 पेज लिख लो, आप 2.5 पेज लिख लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कितना परसेंट ऑफ दैट आंसर जो है वो वैल्यू ऐड कर रहा है आंसर का। तो और जहां तक मेरे को आपकी कॉपी याद आ रही है, तो आपका एक सबसे बड़ा फोकस ये होता है कि नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा इंक्रीज कर दो, ताकि उससे ये कि डायमेंशंस भी आएंगे ज्यादा प्लीज। तो और इनिशियली मुझे याद है आपने पहला पेपर 4 घंटे में दिया था और बड़ा अच्छा था, वो परफेक्ट था एकदम, मैं बड़ा खुश हो गया था। फिर मुझे लगा कि नहीं आपने कहा कि 4 घंटे में किया है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट, लाइक कितने मॉक देने चाहिए? सर आई वुड से कि एटलीस्ट 4 जीएस पेपर तो देने ही चाहिए, एंड एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज आई डोंट थिंक कि सेकेंड अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स या एट मैक्स थर्ड अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स नॉलेज इज द डिफाइनिंग फैक्टर। rather than what you write, one should focus on how to write. That has greater escalation possibility, and उससे आप कम एफर्ट में हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। एंड डेफिनेटली सर शुरू में आप 5 जून से, या जिनके प्री के बाद 5 जून से 10 जून से डेली 5-5 7-7 क्वेश्चन या तो सॉल्व करना या ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कीजिए। फिर आप जुलाई ऑनवर्ड्स हाफ टेस्ट लिखना। बट दैट कभी कभी मतलब मुझे तो ऐसा लगता है लिखते लिखते चीजें क्लिक कर जाती हैं कि ओह मैं इसको इस तरह से एड्रेस कर सकता था, इसमें इस कीवर्ड को मैं इन 5 पार्ट्स में तोड़ सकता था। तो दैट इज एन आइटरेटिव प्रोसेस, एंड उसको आप जितना डिले करेंगे इट विल मींस यू आर सेल्फ सबोटाइजिंग योर अटेम्प्ट। नहीं, आई थिंक आई कैन से इट पर्सनली, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा राहुल कि फर्स्ट टाइम में आपके नॉलेज बहुत कम होगी या सेकंड टाइम में कम होगी। जहां तक मुझे याद है मैंने 2024 में आपके पहली बार आंसर्स दिए, और तब और जो लास्ट मैंने आपको पेपर देखा था इस बार मेन से पहले, बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट था, और कहीं ना कहीं वो इंप्रूवमेंट बिना प्रैक्टिस के आ नहीं सकता है, मतलब बहुत बहुत क्लियर है।
तो ये चीज बहुत आपने पॉइंट बोली कि वो धीरे धीरे इटरेशन से आता है, Yes. मतलब आप स्टार्टिंग में आप AR1 जैसे आंसर नहीं लिख सकते हो, Yes. लेकिन वो ग्रेजुअली आता है, राइट? एंड यू आर आल्सो लाइक वर्किंग प्रोफेशनल Yes. throughout your 3-4 attempts, right? तो कैसे ये मैनेज किया, यू नो, स्टडीज, ऑफिस, यूपीएससी प्रिपरेशन, कैसे मैनेज किया ये सारा? सर थोड़ा तो टफ है बाकी के कंपेरिजन में, लेकिन मुझे लगता है कि पेरिटोज रूल जिसे कहते हैं सर, 80-20 रूल, कि 80% ऑफ द चीज़ें जो हैं वो 20% पार्ट में आ जाएंगी। मतलब मेरे लिए वो 20% भी न्यूज़पेपर नहीं था, तो मैं उसको टोटली एलिमिनेट कर दिया। उसकी जगह मैं स्मार्टली फैक्ट शीट्स को यूज़ करना सीखा। तो इन चीज़ों से टाइम बचा, या फिर मैं 1 पेजर नोट्स खुद से नहीं बनाए जो मतलब मार्केट में अवेलेबल थे, उनको यूज़ किया। तो इन चीज़ों से, उन्हीं चीज़ों पे फोकस किया जिससे डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, रादर देन मींस लेस सिग्नल मोर नॉइज टाइप बात। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो जो 1-to-1 मेंटरशिप थी आपको, जो आपको मिली मेरी, उसका क्या फीडबैक देना चाहेंगे आप? सर 24 में जब हमने स्टार्ट किया, उससे पहले मतलब मैं खुद को भी नहीं सेलेक्ट करता जैसे मेरे आंसर थे। एंड जैसे जैसे अपन ने क्वेश्चंस को अप्रोच करना, या फिर क्वेश्चन देख के पहले चीज ये सोचनी है कि व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, उससे इंट्रोड्यूस कर दो उस चीज से, या फिर इसको कैसे कैसे सब डायमेंशन तोड़ सकते हैं। वहीं से सर बिल्डअप एक्चुअल में शुरू हुआ। तो मतलब ऑलमोस्ट जो मैं जीएस में सिर्फ 2 अटेम्प्ट में, पिछले 2 अटेम्प्ट में सिर्फ प्री और मेंस के बीच में पढ़ करके सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ। समथिंग अबाउट 340-350 मेरे 2023 में थे। उससे इस साल एक्सपेक्टिंग कि 420-430 होंगे। तो उसमें बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, और लास्टली मैं आपसे ये पूछूंगा कि अब प्रीलिम्स के लिए ऑलमोस्ट 75 डेज बचे, उससे भी कम ही बचे हैं। क्या अगर लेट्स से अगर आपको एडवाइस देनी है, क्या एडवाइस दोगे आप एस्पिरेंट्स को, लाइक वेयर दे शुड फोकस अपॉन? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं उनके साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। डू नॉट पिक वेरी बल्कि सोर्स। एक कोई भी क्रिस्प सोर्स हो, उसमें आपको जो डाउट आ रहा हो, आप 200 पेज का नोट्स उठाइएगा पॉलिटी के, उसमें आपको 50 डाउट आया फॉर एग्जांपल, तो उसको जीपीटी, जेमिनाई, उनसे क्लैरिफाई कर लीजिए। अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ टेस्ट, एंड सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आपको एनालिसिस से कि आपका गेस क्यों गलत हो रहा है, या आपका पार्शियल नॉलेज भी क्यों सही हो जा रहा है, उससे आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा अपना थॉट प्रोसेस, ठीक है। एंड फिर पीवाईक्यू से आप कुछ अगर स्मार्ट गेसिंग ट्रिक्स अगर सीख सकते हैं बेस्ड ऑन लॉजिक, तो वो हेल्प करेगी। सो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट राहुल। मतलब लिटरली अब फाइनली आपका जो एक स्टडीज की जर्नी, आई थिंक कितने साल, 10 साल तो हो गए होंगे आईटी से, हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हुए। तो 10 साल की आपकी फाइनली जो एक थी एक जर्नी, पहले आईआईटी, फिर इतने सारे एग्जाम्स क्लियर करने, पूरी हुई, और अब आप पूरी तरीके से फुल टाइम देश की सेवा में लग सकते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस, स्टे हम्बल एंड स्टे, थैंक यू। थैंक यू।